प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे, जहां वो दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि इससे पहले मोदी केदारनाथ जाएंगे और वहां बाबा भोले के दर्शन करेंगे। ऐसे में आज आपको पीएम मोदी की भक्ति और शक्ति की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। उससे पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 13 दिसंबर 2021 को हुए उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका था। 5 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने केदारनाथ में बाबा भोले की पूजा अर्चना की थी। और अब पीएम मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और न केवल भक्ति बल्कि शक्ति पर भी पीएम मोदी उतना ही ध्यान देते हैं। आज गांधीनगर में पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इस डिफेंस एक्सपो में अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। तो आप देख रहे हैं 11 अक्टूबर 2022 की तस्वीर आपके सामने, जब महाकाल में पूजा अर्चना की और अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। दीपोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और केदारनाथ की जो तस्वीर है वो कौन भूल सकता है। 5 नवंबर 2021 की ये तस्वीर और बाबा विश्वनाथ के दर पर किस तरह से पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी और वहां भी ये पूजा अर्चना की तस्वीरें। और रामनगरी अयोध्या में दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार की दिवाली खास है। इस बार दिवाली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं, जहां वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रामनगरी की दिवाली को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जुट गए हैं। सीएम योगी आज अयोध्या गए, जहां दिवाली को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली मनाने के लिए दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया, एक एक इलाके को देखा। राम की पैड़ी गए, जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखा और फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। 7 दिन में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार अयोध्या का दौरा किया और एक एक चीज को जाना समझा। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। जाहिर है दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, अयोध्या में दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती रही है। ये दिवाली और भी दिव्य होगी, क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली दिवाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिवाली को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। रामनगरी में दिव्य दिवाली, 18 लाख मिट्टी के दिए से सजेगी अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 15 लाख दीप। अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश विदेश के कलाकार दिखाएंगे सांस्कृतिक झलक। मंच पर दिखेंगे 7 देशों के कलाकार। अलग अलग प्रांतों के लोक नृत्य और गीतों की होगी प्रस्तुति। 9 राज्यों के कलाकार पेश करेंगे लोक नृत्य। 23 अक्टूबर को होगा भव्य समारोह। ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी का होगा अद्भुत नजारा। लंका से प्रभु श्री राम के आगमन का मनाया जाएगा जश्न। इस बार की दिवाली काफी खास है, क्योंकि 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दिवाली की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी सरयू नदी किनारे दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 3 घंटे तक पीएम मोदी अयोध्या में रहेंगे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम।
शाम 4:55 पर रामलला का दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा करेंगे। शाम 5:40 पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:25 पर प्रधानमंत्री मोदी सरयू घाट पर आरती करेंगे। वहीं शाम 6:40 पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:25 पर मोदी ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। पिछले कुछ सालों से अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन हो रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2017 में 1,80,000 दिए जले थे। 2018 में 3,01,152 दिए रोशन हुए। 2019 में 5,50,000 दीप जले। वहीं 2020 में 5,51,000 दीपक जले। वहीं 2021 में 12 लाख दीपक जले। दिवाली के मौके पर अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से दिव्य लगती है। इसकी एक एक तस्वीर काफी आकर्षित करती है। अयोध्या की दीवारें रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर रहती हैं और इस दौरान होने वाले लेजर शो अयोध्या को काफी भव्य बना देते हैं। अयोध्या में इस बार की दिवाली योगी और मोदी वाली दिवाली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में स्वर्ग जैसे नजारे का दीदार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2014 में पीएम मोदी केंद्र की सत्ता में आए थे। उसके बाद से हर साल दीपावली पर्व पर पीएम मोदी जवानों के बीच रहे हैं। अब आपको याद दिला दें, 2014 में सियाचिन में जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई थी। 2015 में अमृतसर में जवानों के साथ रहे पीएम मोदी। 2016 में हिमाचल के किन्नौर में जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना संग उन्होंने समय बिताया। 2018 में उत्तरकाशी में जवानों के साथ रहे पीएम मोदी। उसके बाद 2019 में राजौरी में जवानों के साथ एक बार फिर से पीएम मोदी ने दिवाली मनाई। 2020 में जैसलमेर में जवानों के साथ रहे मोदी। 2021 में नौशेरा में जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। और अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में धार्मिक विवाद का एक नया मामला सामने आया है। यहां के एक परीक्षा केंद्र पर हिंदू परीक्षार्थियों से मंगलसूत्र उतरवाने को कहा गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दे दी गई। इस विवाद के बाद अब बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि टीआरएस सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सियासत करने में जुटी है। परीक्षा केंद्र पर धार्मिक भेदभाव। हिंदू परीक्षार्थियों के उतरवाए गए मंगलसूत्र। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का के साथ इजाजत। ये तस्वीर तेलंगाना के आदिलाबाद की है, जहां के एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों की एंट्री हो रही है, लेकिन यहां पर धार्मिक भेदभाव खुलकर दिखा। एग्जाम देने से पहले हिंदू परीक्षार्थियों की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हिंदू परीक्षार्थियों से मंगलसूत्र, चूड़ी और पायल उतारने के लिए कहा गया। आलम यह है कि हिंदू परीक्षार्थियों से झुमके के साथ साथ पैर के अंगूठे के छल्ले, गले की चेन भी उतरवा दी गई। जब कोई हिंदू परीक्षार्थी मंगलसूत्र और चूड़ी उतारे बिना कॉलेज के पास पहुंची, तो गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बिना वक्त गंवाए हिंदू परीक्षार्थियों को मंगलसूत्र और चूड़ी उतारने का आदेश दिया, जबकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर एग्जाम हॉल में जाने की इजाजत थी। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि मुस्लिम परीक्षार्थी बिना रोक टोक के बुर्का पहनकर एग्जाम हॉल में बेधड़क जा रही है। ये मामला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद पर विभाजित फैसला दिया और अब इस पर बड़ी पीठ का गठन किया जा रहा है।
उसी वक्त तेलंगाना में फिर से बुर्का विवाद सामने आ गया है। ये मामला 16 अक्टूबर का है। उस दिन तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो अब विवादों के घेरे में आ गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं और टीआरएस सरकार धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, उससे तेलंगाना सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जम्मू कश्मीर के शोपियन में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी मुठभेड़ में मारा गया। उसे सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया था और उसके खुलासे के बाद दूसरी जगहों पर रेड डाली जा रही थी। इस बीच शोपियन के नौगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकियों की गोली इमरान बशीर गनी को लगने से उसकी मौत हो गई। कश्मीर में ढेर हुआ हाइब्रिड आतंकी। यूपी के 2 मजदूरों की हत्या में था शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर उनकी हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी मुठभेड़ में मारा गया। आतंकी इमरान गनी की मौत की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बल की टीम आतंकी इमरान को लेकर नौगाम पहुंची थी, जहां उनकी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसी दौरान आतंकियों की गोली से मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान गनी मारा गया। दो दिन पहले आतंकी इमरान ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या की थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने विशेष अभियान चलाया और आतंकी इमरान को धर दबोचा। जिंदा पकड़े गए आतंकी के खुलासे के बाद दूसरी जगहों पर रेड डाली जा रही थी। इस बीच शोपियां के नौगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकियों की गोली ही इमरान बशीर गनी को लगी और उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। 15 अक्टूबर को शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या आतंकियों ने कर दी और उसके बाद आतंकियों ने 2 मजदूरों को निशाना बनाया। दरअसल सोमवार को शोपियां में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी ने टिन शेड में सो रहे 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरते हुए आतंकी इमरान गनी को गिरफ्तार कर लिया था। घाटी में आतंकी वारदात बढ़ती दिख रही है, लेकिन यहाँ के नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी, और अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ ऐसी ही बयानबाजी की है। देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो 2 यूपी से जो 2 मज़दूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। सियासतदान चाहे जो भी बयानबाजी करें, मगर घाटी से आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय जवान लगे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।